कक्षा षष्ठम विषय गणित। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कोणों के नाम लिखिए। पहला चित्र में बिंदु O पर कोण बना है, तो जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको कहते हैं कोण का शीर्ष। कोणों के नाम लिखेंगे तो कोण का नामांकन 3 अक्षर से करते हैं। कोण के शीर्ष को बीच में रखते हैं। तो पहला जो चित्र है इसमें जो कोण बना है उस कोण का नाम होगा कोण AOB या कोण BOA। उसके बाद देखो दूसरा चित्र में बिंदु M पर कोण बना है, तो बिंदु M कोण का शीर्ष हुआ। इस कोण को भी हम 3 अक्षर से दर्शाएंगे। तो कोण का शीर्ष को बीच में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोण LMN या कोण NML। आगे समझ में तीसरा चित्र में बिंदु T पर कोण बना है, तो बिंदु T कोण का शीर्ष हुआ। ठीक, इस कोण को भी हम 3 अक्षर से दर्शाएंगे। तो कोण का शीर्ष को बीच में रखेंगे तो कोण STU या कोण UTS होगा। आगे समझ में इतना। प्रश्न दूसरा है, देखो चांदे की सहायता से कोण माप कर लिखिए तथा अपने साथी से उत्तर का मिलान कीजिए। यहाँ पर कोण बना हुआ है, इस कोण के माप को हमको चांदे की सहायता से मापना है। तो क्या करते हैं, देखो जिस बिंदु पर कोण बना है जिसको कोण का शीर्ष कहते हैं, ठीक है, चांदा के केंद्र अथवा मध्य बिंदु को कोण का शीर्ष पर रखते हैं और चांदा का जो आधार रेखा होगा उस आधार रेखा कोण की एक भुजा पर रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें चांदे को अब हम कोण का शीर्ष P पर रखेंगे। ठीक, तो चांदा का जो मध्य बिंदु जिसको हम केंद्र कहते हैं वो कोण का शीर्ष P पर है और उसका आधार रेखा कोण की एक भुजा PQ पर स्थित है। ठीक है, अब कोण की एक भुजा जो चांदा के आधार रेखा PQ पर स्थित है वो 0 अंश हुआ। अब हम 0 अंश की ओर से गिनेंगे, तब तक गिनेंगे जब तक कि कोण की दूसरी भुजा जो है पैमाना को न काटे। तो यहाँ पर गिनते जाएंगे तो देखो ये 0 अंश हुआ, 10, 20, 30, 40, 50। अब जो दूसरी भुजा है वो 60 अंश को काट रहे हैं, तो वहाँ पर एक तो बिंदु लगा देंगे। ठीक है, तो कोण OPQ का माप कितना अंश हुआ? 60 अंश। आगे समझ में। अब हम कोण ABC को मापेंगे, तो वैसे ही करना है। फिर चांदा का केंद्र जिसको मध्य बिंदु कहते हैं कोण ABC के शीर्ष B पर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार रख दिए। चांदा का जो आधार रेखा है कोण ABC के भुजा BC पर स्थित है। ठीक, तो कोण ABC की भुजा BC 0 अंश पर स्थित है। अब हम 0 अंश की ओर से क्या करेंगे, कोण गिनेंगे। तो इसको गिनते हैं, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और उसकी दूसरी भुजा AB है वो 90 अंश को काट रहा है। ठीक है, तो कोण ABC का माप कितना होगा? 90 अंश होगा। अगर समझ में चांदे की सहायता से कोण मापना समझ में आ गया। अब प्रश्न तीसरा को लेंगे। देखो चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए। इस पहला 45 अंश का कोण बनाना है।
तो चांदे की सहायता से कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक सरल रेखाखंड खींचते हैं। देखो एक सरल रेखाखंड किसी भी माप का खींच लेना है। ठीक, मान लो उसको दर्शा दिए ए बी से। जिस बिंदु पर हमको कोण बनाना है, सरल रेखाखंड ए बी के जिस बिंदु पर कोण बनाना है, चांदा का केंद्र अथवा जो मध्य बिंदु है उसको उस बिंदु पर रखना है। तो मान लेते हैं हमको बिंदु ए पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, चांदा के मध्य बिंदु जिसको केंद्र कहते हैं उसको हम बिंदु ए पर रखेंगे। ठीक, और उसका जो आधार रेखा होगा, चांदा का आधार रेखा और रेखाखंड ए बी एक सिद्ध में होना चाहिए। तो चांदा का आधार रेखा और रेखाखंड ए बी एक ही सिद्ध में है अर्थात 0 अंश पर है। ठीक है, अब हम 0 अंश की ओर से क्या करेंगे, कोण गिनेंगे। तो किस माप का बनाना है, 45 अंश का बनाना है। तो 0 अंश की ओर से हम 45 अंश का कोण गिनना है। तो देखो ये 0 अंश हुआ, फिर 10, 20, 30, 40। जो 45 है 40 और 50 के ठीक बीच में आएगा। तो यहाँ से हम ये उसका 20 एक बिंदु लगा दिए। उसके बाद 45 अंश जहाँ पर हुआ वहाँ पे एक बिंदु लगा दिए। अब चांदा को हटा देंगे। हटाने के बाद हम उस बिंदु को दर्शा दो, मान लो सी से। बिंदु सी को ए से मिला देंगे। तो कोण सी ए बी या कोण बी ए सी, इस कोण को लिखेंगे। तो कोण सी ए बी या कोण बी ए सी का मान कितना होगा, 45 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण सी ए बी लिखेंगे या इसको हम कोण बी ए सी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो यहाँ पर 45 अंश लिख देंगे। आगे समझ में। दूसरा जो है हमको 120 अंश का कोण बनाना है। देखो तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए भी हम एक सरल रेखाखंड खींचेंगे। एक सरल रेखाखंड मान लेते हैं हम पी क्यू खींच लिए। तो इस रेखाखंड के जिस बिंदु पर कोण बनाना है उस बिंदु पर हम चांदे को रखेंगे। मान लेते हैं हमको बिंदु पी पर कोण बनाना है। तो चांदा का केंद्र अर्थात जिसको मध्य बिंदु कहेंगे, मध्य बिंदु को बिंदु पी पर रखेंगे। देखो रख दिए। और उसका जो आधार रेखा है, चांदा का आधार रेखा रेखाखंड पी क्यू के सिद्ध में है अर्थात रेखाखंड पी क्यू 0 अंश पर है। अब 0 अंश जिधर होगा उधर से आपको कोण मापना है अर्थात कोण गिनना है। अब हमको 120 अंश का कोण बनाना है। तो 0 अंश की ओर से हम कोण गिनते जाएंगे। तो देखो ये 10 अंश, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो 120 के सिद्ध में एक हम बिंदु लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इस बिंदु को दर्शा देंगे आर से। अब चांदा को हटा देंगे, बिंदु आर को हम पी से मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कोण आर पी क्यू या इसको हम कोण क्यू पी आर भी कर सकते हैं। इसका माप कितना हो गया, 120 अंश। तो कोण आर पी क्यू या कोण क्यू पी आर बराबर 120 अंश। ठीक है, इस तरह प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है।